आशुतोष वर्मा, अखिलेश जी ले ले, क्या दिक्कत? आप जवाब दीजिए इनका, आप जवाब दीजिए इनका। लेकिन एक मिनट जरा कांग्रेस पार्टी से भी पूछेंगे। आलोक शर्मा जी, समाजवादी पार्टी को अचानक सनातन का लाभ होने लगा, उन्हें लगने लगा कि सनातन ही समाजवाद है। ट्रैप में फंस गया अभी वो। देखिए वहां पर साधु संत इकट्ठा हो गए, बोले कि आप ही हमारी अगुवाई कर दीजिएगा, वैसे भी आप सनातनी बन गए। अभी एक नया पॉलिटिकल गेम शुरू हो गया यहां पर। साहिल जी, मैं डॉक्टर रविंद्र पुरी जी को बहुत पहले से जानता हूं। जिस दिन वो बने थे उस दिन कनखल में उनसे मिलने गया था, आज से लगभग 5 साल पहले। 2 अखाड़ा परिषद हैं यहाँ हरिद्वार में, हिंदुस्तान में। मैं उनसे पहला निवेदन तो ये करूंगा कि पहले एक अखाड़ा परिषद बना लें, अपने घर के विवाद को सुधार। आलोक जी, गलत बात है। पहली चीज, ये आप निश्चय नहीं करोगे। मैं बीच में नहीं बोला किसी के, बीच में नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आप हमारे सीताराम दास जी प्लीज, महंत जी उनको बोलने दीजिए ना। आपके बीच में नहीं बोले थे वो। आप साधु संतों का निर्णय नहीं कर वो सकते। अखाड़ा परिषद है मुद्दे पर आइए, जो मुद्दा है। और दोनों सीताराम दास जी, के नाम महंत जी वो अलग मुद्दा हो गया, उस पर अलग से बहस करेंगे हम। पूरी बात तो सुन लीजिए उनकी, आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी नहीं, ये मौका अखाड़ा मिलेगा। उनकी बात सुन लीजिए। आलोक शर्मा निर्णय ये करेंगे क्या? फिर कहूंगा, ठीक है, चलिए आलोक शर्मा जी अखाड़े हैं, आप समाजवादी और पार्टी को दोनों के छेड़ रहे हैं, वो अध्यक्ष- आपको छेड़ रहे हैं, ठीक है। दोनों के अध्यक्षों के नाम रविंद्र पुरी हैं, ये भी खास बात है। पहले एक अखाड़ा परिषद बना लें, सनातन को आप संभाल रहे हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन बहुत अच्छा होता कि कोई सी भी अखाड़ा परिषद बनाओगे। आप कांग्रेस में एक हरिद्वार में प्रेस क्लब में आकर या अपने अखाड़े में राम मंदिर की डकैती के ऊपर एक शब्द बोल देते ये लोग, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। दुर्भाग्य ये है, राम मंदिर में डकैती हो रही थी और तमाम साधु संत मोदी नामा और धामी नामा पढ़ रहे थे ऋषिकेश के अंदर। पूछ लीजिएगा क्या धामी जी के 5 साल के प्रोग्राम में सारे बैठे थे या नहीं बैठे थे। अब वापस आता हूं मैं बड़ा सम्मान करता हूं साधुओं का। मैं वो अपेक्षा करता हूं कि जब गाय को 14 साल में काटने की बात आई तो यह अखाड़ा परिषद आवाज उठाता, बड़ी खुशी होती हमें। जब कुंभ में सैकड़ों सनातनी गंगा जी में, गंगा मां में बह गए, यह अखाड़ा परिषद आवाज उठाता, हमें सबको बहुत खुशी होती। जब गलत मुहूर्त के ऊपर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, जब यह अखाड़ा परिषद आवाज उठाता, हमें बहुत खुशी होती। जिस समय पर शंकराचार्य की पालकी को फेंका गया और शंकराचार्य की पालकी को फेंकने के अलावा बख्तों की पिटाई की गई, और जिस समय पर वहां पर पॉक्सो लगाया गया शंकराचार्य जी के ऊपर, अखाड़ा परिषद अगर बोलती तो हमें बहुत खुशी होती। सब खामोश थे, शायद किसी दूसरी धुन में थे। डॉक्टर रविंद्र पुरी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं भी स्वयं अखाड़े से और एक आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा हमने भगवा पहना है, मैं भी भगवे का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने भाषा बीजेपी की बोली है, भगवा की नहीं बोली है। उन्होंने कहा हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। अरे राम मंदिर में डकैती हो रही है रविंद्र पुरी साहब, हिंदुओं को बदनाम नहीं किया जा रहा है। भाषा पूरी तरह से बीजेपी की। प्रदीप भंडारी 4 सेंटेंस बोले, 4 के 4 फ्रंट आपका है। भाजपा के भाषा जो तमाम नेता बोल रहे हैं वो भाषा बोल सामने तो अखाड़ा परिषद है, लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि ये फ्रंट तो बीजेपी का है। साहिल जी, जब साधु संत हिंदू मुसलमान करते हैं टीवी पर बैठकर, दुख होता है। जब साधु संत यादव की बात करते हैं, क्या साधु संतों को यादव और नॉन यादव करना चाहिए? क्या रविंद्र पुरी जी स्वयं यादव है या ब्राह्मण है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। हमारे लिए वो संत थे। क्या राम मंदिर या हम क्या कृष्ण मंदिर के लिए केवल यदुवंशी लोग आवाज उठाएंगे? क्या ब्राह्मण आवाज नहीं उठाएंगे क्या? ठीक है, प्रदीप भंडारी पहले जवाब देंगे, और रविंद्र पुरी जी हमारे साथ में अभी भी है, महंत सीताराम दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रदीप भंडारी जरा जवाब दीजिएगा। विपक्ष को यहां पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं भले अखाड़ा परिषद कार सेवा की घोषणा कर रहा है, लेकिन पहली बार वीएचपी की जगह पर अखाड़ा परिषद नजर आ रहा है। वो कोई एक संयोग नहीं है, उसके पीछे कोई राजनीति है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ 1.5 हफ्ते पहले इसी की घोषणा करते हैं और 1.5 हफ्ते के बाद कार सेवा की घोषणा होती है।
साहिल जी, क्योंकि कई विपक्ष के साथियों ने कई आरोप लगाए हैं, तो मैं अपने वक्तव्य को दो पार्ट्स में रखूंगा। पहले तो इनके आरोपों का जवाब दूंगा, जो आपने सवाल दिया है उसका भी मैं जवाब दूंगा, पर पहले मैं भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम को नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि जो टॉपिक है वो प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। पहली बात देखिए, यहाँ पे आलोक जी बात कर रहे थे सनातन की। इनका पूरा खानदान जो कांग्रेस पार्टी का बाबर की मजारों पे गया हुआ है। राहुल गांधी 20 दिन की छुट्टी से छुप छुप के वापस आ चुके, दुनिया को नहीं पता कहां से है, और अभी तक वो प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। वो छुट्टी में इतने व्यस्त थे कि एक वीडियो तक नहीं कर पाए कि राम मंदिर के अंदर अगर जो चोरी हुई है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा कांग्रेस पार्टी चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया, पर राहुल गांधी को सोचिए कि उनको अपनी छुट्टी पड़ी थी और बाबर की मजारें पड़ी थी, तो इससे इनकी नीति और नियत आप समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये बात कर रहे थे गौवंशज की। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। स्वामी करपात्री महाराज को आप याद करें कि उन्होंने किस तरीके से इंदिरा गांधी के सामने एक प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर किया था और 100 से ज्यादा गौ रक्षकों को कांग्रेस पार्टी ने गोलियों से भून दिया था। ये कांग्रेस पार्टी जो साधु संतों पे गोलियां चलाती थी और हिंदू आतंकवाद और भगवा टेरर जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। तो हमें बाबर के वंशजों से सनातन का ज्ञान नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ये पूरी दुनिया देखती है और ये अवेलेबल है। ये सच्चाई है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की सच्चाई सिर्फ भव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, शाही ईदगाह मस्जिद नहीं है। आशुतोष जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जो है इस बात को सिर्फ अभी कर रहे हैं। ये देखिए आज तक न्यूज की रिपोर्ट 11 मार्च 2022 की, जब वो अमरोहा के अंदर रैली कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था अयोध्या हो चुका है, काशी और मथुरा जो है वो आगे चल के होना चाहिए, वहां पे भव्य मंदिर बनना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, तो हम आज नहीं जागे। 4 साल हो गया प्रदीप भंडारी, ये चुनावी 4 साल हो गया। तो मैं चुनावी 2022 अरे तो 2022 चुनाव, 2025-26 चुनाव, आप खुद ही इस बात को आप ही न्योता दे रहे हैं। नहीं, फिर टाइमिंग को लेकर आप ही इस बात को रख रहे हैं, 2022-2026। प्रदीप भंडारी, आप तो आंकड़ों को जानते हैं, टाइमिंग को समझते हैं। ये 2024, आप ही 2022 का बयान बता रहे हैं और सीधा 2026 आ गया। साहिल जी फिर से चुनाव आ गया, बोलेंगे तभी मैंने फिर से चुनाव आ गया। 24 बता रहा हूं, सुनिए, फिर 24 बता रहा हूं, सुनिए 24 बता रहा हूं। तो साहिल जी एक काम करो ना, आप वन नेशन वन इलेक्शन का आप भी हमारे साथ वोटरी बन जाओ, जिससे हर चुनाव हर बयान को आप चुनावी रूप से देखना बंद करो, क्योंकि हम जो है आज भी ठीक है। चलिए, मैं ये नहीं कह रहा प्रदीप भंडारी, मैं जरा मैं अपना सवाल रिफ्रेश करता हूँ। चुनावी हिंदुओं से प्रदीप भंडारी, मैं अपना सवाल रिफ्रेश करता हूँ ना, आप ही को सवाल पूछ रहा हूँ। मैं रिफ्रेश करना चाह रहा हूँ कि ये 10 सेकंड, ये प्रदीप भंडारी, मैं रिफ्रेश करता हूँ ना सवाल। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त कहते हैं, तो क्या ये इनका स्टैंड है? हाँ बोलिए। मैं रिफ्रेश करता हूं ना सवाल। मैं सिर्फ सवाल ये पूछ रहा हूं, देखिए अभी आप सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। मैं समझ सकता था कि कार सेवा आपने की जब कांग्रेस पार्टी की सत्ता चल रही थी। बार बार आपके तरफ से यह आह्वान किया जा रहा था कि रथ यात्रा निकालेंगे, कार सेवा करेंगे, बाबरी मस्जिद को धक्का देंगे, गिरा देंगे, राम मंदिर बना देंगे। अब तो आपकी सरकार है, मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर है। अब अखाड़ा परिषद अगर कार सेवा करता है 9 अगस्त को, तो सरकार का रवैया क्या होगा? यह फेल्यूर किसका है? और आपकी सरकार में कार सेवा करनी पड़ रही है, इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल देखे तो उसमें क्या गलत होगा? फिर सरकार किसी और की होती है तो बात अलग होगी ना प्रदीप भंडारी। आज साहिल जी, आज पूरे देश के अंदर एक ही सवाल चल रहा है कि जो कल तक राम मंदिर के ऊपर, राम मंदिर की जगह बाबर की मजार बनाने की बात कर रहे थे, राम गोपाल यादव कह रहे थे राम मंदिर बेकार है, वो आज अचानक से उनमें सनातन कैसे जगा है? क्योंकि चुनाव आ गया है, तो असली चुनावी हिंदू ये है। तो अब देश जो है जानना चाहता है कि भाई अगर सच में इनके अंदर कृष्ण जन्मभूमि की भक्ति है, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो 2025 में कहा था हम यदुवंशी, हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। इनने जाके फोटो चलाई कि भाई इनके ये भगवान श्री कृष्ण के रूप में इन्होंने अखिलेश यादव को दिखा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना समाजवादी पार्टी के लिए एक ट्रैप है, या समाजवादी पार्टी आशुतोष वर्मा जी, आपको याद होगा आप मेरे डिबेट में थे और मैंने आपको कहा था कि आप अपना सिलेबस बदल रहे हैं। जैसे ही आप अपना सिलेबस बदलेंगे, जिस सिलेबस में के भीतर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ बीजेपी माहिर है, फंस जाएंगे आप। देखिए, आप सनातन ढूंढने लगे, अभी आपको कृष्ण जन्मभूमि पर सवाल पूछने लगे। यदुवंश में आपको श्री कृष्ण आपके सपने में आने लगे, अभी आपको कह रहे हैं कि समर्थन कर दीजिएगा, फंस गए आप। देखिए साहिल जी, मैं तो इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि देखिए ऐसा है ना कि सतयुग के बाद त्रेता युग। अरे भाई सुनिया करो भाई, प्रदीप भंडारी सुनते नहीं हो।
सुना भगवान करो श्री पहले, कृष्ण सुना का करो। भव्य मंदिर बनना अरे चाहिए कि सुनो, नहीं बनना चाहिए, मैं सुनो, आपसे तुम पूछना थोड़ी सवाल चाहता हूं। पूछोगे। आप अब बताइए तुम्हें ना, मेरे से नहीं- तो डायरेक्ट चीज है। मैं कह रहा अरे हूं भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? शाही ईदगाह के साथ है कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के साथ है? आपकी राय क्या है? आप यदुवंशी है ना, आपकी राय क्या है? क्योंकि आपने 2004 में तो कब्रिस्तान बना दिया था। हो गया। 2004 हो में गया। आपकी सरकार जब थी तो आपने भगवान श्री कृष्ण की भूमि के ऊपर तो कब्रिस्तान बनाने की बात करी थी। हो आप गया। जो बोलना है बोलिए, जितनी गाली बकनी जो बोलना है बोलिए, पर आप अरे। बता दीजिए भगवान श्री कृष्ण के साथ है, भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए मथुरा में कि नहीं बनना चाहिए? आप पूरी डिबेट में नहीं बोल पाए। साहिल जी, आज आपने साहिल कृष्ण जी, भक्ति को एक ट्रैप मिनट। बोला है, मेरी पीड़ा अरे हुई है, भाई, मैं एक भगवान मिनट, श्री शांत कृष्ण का बैठो भक्त भाई। हूं। ठीक है, साहिल ठीक है। जी,